नमस्कार, राखी मित्रा, वंदे मातरम। चलिए आज थोड़ी रोहिंग्यास के बारे में ऐसी कुछ बातें करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब भी रोहिंग्यास की बात करते हैं हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो छत के ऊपर चढ़ के उनके लिए मैंने आंसू इतना बहाते हैं, आंसू की गंगा यमुना बह जाती है। उनके ह्यूमैनिटेरियन साइड बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यही वो रोहिंग्या है जो सीएए और एनपीआर के सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन्होंने किया था। और इन ही लोगों को पश्चिम बंगाल में हमारे शहरों के चारों ओर इर्द गिर्द इन्हीं को बसाया जा रहा है। कुछ लोग हैं ना, बहुत दर्द है इनको रोहिंग्यास के लिए। तो ये रोहिंग्यास क्या किए थे? अपने देश में इन लोगों ने क्या ऐसा किया कि उनको उनके देश से खदेड़ दिया गया? मैंने ये, लेकिन हमारे लिए ये रोहिंग्यास, हमारे लिए पश्चिम बंगाल के लिए, मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ ना, तो पश्चिम बंगाल के लिए ये सिक्योरिटी इश्यू है। क्यों है? मैंने बहुत लोग हैं जो रोते हैं कि रोहिंग्यास के ऊपर जो अन्याय हुआ, मैं जस्टिफाई उसको नहीं कर रही हूँ, लेकिन कितने बार लोगों ने ये कहा कि रोहिंग्यास ने म्यांमार में क्या ऐसा किया था कि उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने एक्शन ली। मई 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें डिटेल किया गया था कि एक नहीं शायद 2 मैसाकार हुई थी, जिसमें 99 हिंदू औरतें, मर्द और बच्चे और एडिशनल कुछ किलिंग्स और बच्चे उनको उठा लिया गया था, एब्डक्ट कर लिया गया था। कहां से? हिंदू विलेजर्स को म्यांमार के रखीन स्टेट से। और वहां अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी किस तरीके से लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में डर डाला था। ये ब्रूटल अटैक करके किस तरह से हिंदुओं को डराया गया था। सुबह की 8 बजे 25 अगस्त 2017 ये आरसा अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, इन्होंने अटैक किया एक हिंदू कम्युनिटी वाले विलेज है, गांव है, जिसका नाम है आ नॉक खा मोंगसेक। ये एक काफी छोटी छोटी कुछ गांव है, क्लस्टर है। ये है नॉर्दर्न मोंगडाओ में, टाउनशिप में। जिस समय अटैक किया गया था, ये हिंदू विलेजर्स कहाँ रहते थे? उनके बाजू में ही एक रोहिंग्या गांव थी, जो ज्यादातर रोहिंग्या मीन्स हम लोग जानते हैं ज्यादातर मुसलमान हैं। और ये राखीन के जो विलेजर्स है ये लेकिन ज्यादातर बुद्धिस्ट है जो उसी एरिया में रहते थे। लेकिन इन लोगों ने अटैक किया था हिंदू गांव को। आर्म्ड मैन, आर्म्ड, हाथ में उनके बंदूक थे, काला कपड़ा पहने हुए, लोकल कुछ रोहिंग्याज उनके साथ थे प्लेन क्लोथ्स में। ये आए, उस विलेज में आके राउंड अप किए हिंदू औरतों को, मर्द को और बच्चों को। उनसे चोरी किया गया, उनके हाथ पांव बांध दिए गए, ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आंख में पट्टी डाल के उनको अलग किया गया। पहले औरत, मर्द और बच्चे अलग कर लिए गए और उनको मार्च करके ले गया गया गांव के बाहर, जहां उनको सेपरेट किया गया। और कुछ घंटे बाद उनकी मारने की सिलसिला जो है वो चालू हुई। 53 लोगों को, हिंदुओं को एग्जीक्यूशन किया गया था आईसिस स्टाइल में। मारा नहीं गया था, एग्जीक्यूशन हुआ था। 8 हिंदू औरत और उनके 8 बच्चे, उनको उठा लिया गया जबरदस्ती। आरसा के फाइटर्स ने उनको फोर्स किया, जबरदस्ती किया कि तुमको मुसलमान बनना है, कन्वर्ट होना है, इस्लाम धर्म कबूल करना है। इनको जबरदस्ती अपने साथ बांग्लादेश लिया गया और कुछ दिन बाद बांग्लादेश से रिपैट्रिएशन करके वापस लाया गया। किनके सपोर्ट से? बांग्लादेशी और म्यांमार अथॉरिटीज के सपोर्ट में, अक्टूबर 2017 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से ये जो विक्टिम्स थे जिनको मारा गया था, उनमें से थे 20 मर्द, 10 औरत और 23 बच्चे, जिनमें से 14 बच्चे 8 साल से भी कम उम्र के थे। ये तो एक जेनोसाइड की मैं कहानी बता रही हूं। इस तरह की बहुत सारी जेनोसाइड रोहिंग्या के जिहादियों ने, मैं जिहादी बोलती हूँ इनको, ये जिहादी हैं, अपने होमलैंड में किए थे, जिसके लिए उन्हें बैनिश कर दिया गया, उनको भगाया गया उनके अपने देश से। एक
माने बहुत खतरनाक एक आउटफिट है, टेरर आउटफिट, जिनका 1980s का हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, जिनका अपना एक विंग है म्यांमार में। 1988 में उन्होंने बनाया था। उसका नाम है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी अराकान। ये एक बर्मीज मुस्लिम है, मौलाना साहब अब्दुल कुद्दूस, उन्होंने बनाया था और उनका हेडक्वार्टर है कराची, पाकिस्तान में। और उनकी नेटवर्क कहाँ से चलती है? मदरसा के थ्रू से। हर मदरसा के थ्रू से उनकी नेटवर्क चलती है। मुसलमानों को एक आवाज दी गई, बुलाया गया कि तुम जिहाद की आवाज लगाओ बर्मा में। और ये किसने कहा? एक सीनियर मौलाना इस्लामिक मूवमेंट के उज्बेकिस्तान से, उनका नाम है अबू देर अजाम। उन्होंने क्या कहा था? ये कब कहा था? नवंबर 28, 2012 में। उन्होंने क्या कहा था? मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। राइज द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह टू हेल्प योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइज टू सेव योर सन्स एंड डॉटर्स, डू योर बेस्ट इन जिहाद, O guardians of creed and monotheism, against the enemies of Allah, the idolatrous Buddhists, and target the most important installations of Burma, China and Germany, and their interest and the interest of the United Nations, which supports these massacres and this genocide in Arakan. ये रोहिंग्या जिहादी का सपोर्ट, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? ग्लोबल टेरर ग्रुप से, लाइक अफगान एंड पाकिस्तानी तालिबान हैं, अलकायदा है, इस्लामिक मगरेब, शबाब अलकायदा और काफी सारे ऐसे मीडिया, जिहादी मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे शुमुक अल इस्लाम फोरम, ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट, अलकायदा की वैनगार्ड्स ऑफ खुरासान मैगजीन और टर्किश जिहादी मैगजीन इस्लामिक वर्ल्ड। ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं। इन जिहादियों को हम लोग सोचते हैं ना, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है? इनको इस देश, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ये देश और इस आउटफिट्स जिनका नाम मैंने फिर लिया, इन्हीं लोगों से इनको सपोर्ट मिलती है। हफीज सईद, जो हमारे मास्टरमाइंड थे बॉम्बे अटैक के, मुंबई अटैक 2013 के, उन्होंने ट्वीट किया था, इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग इन कहूट्स विथ बर्मीज गवर्नमेंट to wipe out the Muslim population of Burma. इंडियन गवर्नमेंट बर्मीज गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है मुसलमानों को साफ करने के लिए बर्मा से। मुस्लिम रूलर्स मस्ट यूनाइट एंड रेज देयर वॉइस फॉर द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन बर्मा एट द सिक्योरिटी काउंसिल. It is also an obligation on the whole Muslim Ummah to defend the rights and honor of the Rohingya Muslims in Burma. ये है उनकी ट्वीट। किसकी ट्वीट? हफीज सईद। हम सब जानते हैं वो कौन है। तो अब जब हम लोग सोचते हैं कि ये रोहिंग्याज आज क्यों सीए और एनपीआर के पीछे पागल हो चुके हैं, क्यों इनको नहीं चाहिए सीए और एनपीआर, और उनके साथ मिली हुई है खासी स्टूडेंट्स यूनियन जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय की है, क्यों ये लोग अपोज करते हैं? लेकिन प्रश्न कहाँ रह जाता है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रही हैं? वो इन रोहिंग्या को, जिन्हें उनके देश से जिहादी कारण के लिए भगाया गया था, बैनिश कर दिया गया था, खदेड़ दिया गया था, उनको लाके चारों ओर हमारे शहर के क्यों बैठा रही हैं? वो क्या हमें वो बलि होता है ना, बलि का बकरा बना रही है? उनको हम लोग गाय भैंस देखते हैं या बकरी दिखते हैं, जो इनको चारों ओर रोहिंग्यास को आके शहर के चारों तरफ वो बैठा रही हैं? अगर वो जानबूझकर बैठा रही है तो उन्हें जेल में होना चाहिए। और अगर उन्हें ये जो फैक्ट्स मैं बताई हूं, अगर उन्हें ये एज चीफ मिनिस्टर, एज मुख्यमंत्री, अगर उन्हें ये चीज पता नहीं है तो वो उस चेयर में बैठने लायक नहीं है। उन्हें उस चेयर को छोड़ देना चाहिए। और जो लोग रोहिंग्याज के लिए इतना रोना धोना करते हैं, आप लोग अपने आप को क्या लिबरल दिखाते हो? लिबरल और इडियट लगता है एक ही है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं क्या कर रही है या क्या कर चुके हैं ये, उसके बाद भी आप लोग कैसे इनको सपोर्ट करते हो?
अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए आप अपने ही देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालते हो, जस्ट दिखाने के लिए कि मैं लिबरल हूं। ये किस तरह का देश प्रेम है? जो देश प्रेम आपको अपने लोगों की सिक्योरिटी का चिंता नहीं करवा के रोहिंग्यास को ला रहे हो, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी इशू है। जाग जाओ, देर होने से पहले आप लोग जाग जाओ। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलूंगी, अगर आप जानबूझकर कर रहे हो तो आपकी एक ही जगह है, वो है जेल। और अगर आपको नहीं पता कि आपके रोहिंग्या भाइयों ने अपने देश में क्या किया था, फिर आप तो उस कुर्सी के लायक नहीं हो जिस पे आप बैठे हुए हो। वो गद्दी छोड़ो। नमस्कार, वंदे मातरम।